नमस्कार, क्रिकेट की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा और यशपाल शर्मा जी। पाकिस्तान से मुकाबले का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। इस महामुकाबले का दबाव दोनों टीमों पर भी था, लेकिन मैदान पर पाकिस्तानी टीम अकेले युवराज से ही हार गई। यही नहीं, यूवी के जबरदस्त पारी के सामने विराट ने भी खुद को क्लब क्रिकेटर मान लिया। पाकिस्तान के खिलाफ यूवी ने सिर्फ 32 गेंद पर 53 ताबड़तोड़ रन जोड़े, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भारतीय का ये सबसे तेज अर्धशतक है। यही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत की ओर से ये सबसे तेज 50 है। जब रोहित आउट हुए तब स्कोर 36.4 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन था। मैच 48 ओवर का हो चुका था। विराट 37 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे थे। तीसरे विकेट के लिए उन्होंने कोहली के साथ 58 गेंदों पर 93 रन की पार्टनरशिप की। 11 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उतरे थे। 10 साल के बाद युवराज इंग्लैंड में खेल रहे थे। 4 साल के बाद पाकिस्तान का सामना कर रहे थे। तो यशपाल जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। 11 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी होती है और जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन युवराज सिंह ने किया है और क्लब क्रिकेटर तक मान रहे हैं विराट कोहली कप्तान, क्या कहेंगे उनकी पारी के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कप्तान विराट को कि छोटी उम्र में कैसे अपने कद को बड़ा करना है वो सीख रहे हैं कप्तान के तौर पर। देखिए, बहुत महान बल्लेबाज है विराट, लेकिन उन्होंने एक वो कॉन्फिडेंस दिया है अपने उस खिलाड़ी को कि जाने से पहले उन्होंने कहा था मेरे पास 2 पिलर्स हैं, वो उनके नाम है महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किन परिस्थितियों में आपको कैसे ढालना और कैसे पारी खेलनी है। तो वो जो विश्वास दिखाया विराट ने, वो अगर आप देखें तो वो युवराज की बल्लेबाजी में झलक रहा था। बिल्कुल चेतन जी, आप बताइए, 32 गेंदों पे 53 रन जिस तरह से बनाए और जब प्रेशर के अंडर लग रहे थे कहीं ना कहीं विराट कोहली, उस वक्त प्रेशर से निकालना और किस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन किया, और इसलिए तो उनको मैन ऑफ द मैच मिला है। अगर हम बात करें पंकज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मोमेंटम था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा, रोहित शर्मा से रन्स नहीं निकल रहे, लेकिन इन्होंने आके पूरा मोमेंटम बदल दिया। बिल्कुल। और मतलब एक समय माइट भी ये 260 270 पर रन्स रह जाते, लेकिन वो रन्स निकल के 300 के ऊपर गए बदौलत युवराज सिंह के। बिल्कुल, तो युवराज सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, लेकिन ये मैच विराट का भी इम्तिहान, क्योंकि बतौर कप्तान ये उनका पहला विदेशी वनडे दौरा और उस देश में जहां पर कोहली के लिए रन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इस इम्तिहान में विराट पास हो गए। पहली 58 गेंद पर विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर अगली 10 गेंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ 31 रन जड़ दिए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि पिछले इंग्लिश दौरे पर विराट का औसत सिर्फ 18 था। यशपाल जी, कंपैरिजन होता है कैप्टन कूल से और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती हैं, तो ऐसे में कप्तानी के लिए कितने मार्क्स देंगे आप विराट कोहली? देखिए, मैं तो पूरे नंबर दूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो विराट ने जो किया है वो दिखाता है कि एक अच्छे कप्तान से एक बड़ा कप्तान बनना और एक अच्छे बल्लेबाज से बड़ा बल्लेबाज बनना, वो विराट से सीखना है। इस कम उम्र में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जब हम चर्चा कर रहे थे इस दौरे से पहले कि विराट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं इंग्लैंड में, लेकिन जिस तरह से अभ्यास मैच में उन्होंने परिस्थितियों को समझा कि रुक कर खेलना पड़ेगा, इस मैच में उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ रुक कर खेला, फिर रफ्तार पकड़ी, तो इसीलिए महानतम बल्लेबाजों के साथ ये तुलना की जाती है विराट की। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चेतन जी फील्डिंग से थोड़े नाखुश नजर आए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, मैच के बाद भी जो उन्होंने चैट की उसमें भी उन्होंने ये बात कही। पंकज, जरूर क्या एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन अब हमें भूलना नहीं चाहिए ऑन एंड ऑफ हम फील्ड में जा रहे थे। फील्ड बहुत गीला था, इतना आसान नहीं है फील्डिंग करना। हमने केदार यादव को देखा, फील्डिंग करने गए, ओवर शूट कर गए, बॉल पीछे रह गया, आप आगे निकल गए। इन कंडीशंस के अंदर फील्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं ना, आप अच्छी फील्डिंग करते आ रहे हैं, आपके कप्तान को आप पे भरोसा है। 10 में से 6 नंबर इस ग्राउंड के ऊपर मैं 10 में से 10 ही मानूंगा, लेकिन विराट कोहली चाहते हैं कि और बेहतर करे, वो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, और एजबेस्टन के मैदान पर अगर बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी तो गेंदबाज भला क्यों पीछे रहते? टीम इंडिया की पेस बैटरी ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। नतीजा, एक रन के लिए तरसते पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने सरेंडर करना और मुश्किल था, क्योंकि गेंद गीली हो रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर गेंदबाजों के हाथ में बॉल आई और गेंद भारी हो जाती, बैटिंग के लिए बहुत आसान हो जाती। उमेश यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि पांड्या और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। We decided to play an extra seam against Pakistan purely because of the fact that becomes a wicket-taking option throughout the innings. If you hit your area as well, in a place like England, fast bowlers always come into play with wickets.
Precisely only because of the opposition we went in with that combination. भुवनेश्वर का वनडे में करियर औसत 39.35 और स्ट्राइक रेट 47.6 की है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ और बेहतर होकर 21.7 और 30.6 का हो जाता है। उमेश यादव का भी करियर औसत और स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के खिलाफ और बेहतर हो जाता है। तो आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा उसका कुछ कुछ अंदाजा यशपाल जी लगना शुरू हो गया है। जिस तरह से पूरी टीम ने परफॉर्म किया, अब श्रीलंका से अगला मुकाबला है, किस तरह से वो मुकाबला होगा आपको लगता है? देखिए, ये छोटा टूर्नामेंट है, सिर्फ 8 टीमें हैं इसमें, एक पूल में 4 हैं। तो हम पहले से ये कहते आए थे जब हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें पहला मैच कोई भी टीम जीतना चाहेगी, और खास करके भारत का मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। वो रफ्तार पकड़ने के लिए, अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए पहला मैच जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी था। अब रफ्तार पकड़ लिया भारत ने, अब ये खतरा होगा। वो जो टीमें हैं, दक्षिण अफ्रीका मैं मानता हूं कि दावेदारी पेश करेगी कि हम भी मजबूत हैं, लेकिन उनके लिए अब खतरा हो जाएगी भारतीय टीम, जो रफ्तार पहले मैच में भारत ने पकड़ी। बिल्कुल चेतन जी, ओपनिंग पेयर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था इंडियन टीम के लिए। कल बेहतरीन प्रदर्शन जो है ओपनर्स का भी रहा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मैं हर समय कहता हूं कि ओपनिंग बैट्समैन एक प्लेटफॉर्म बनाता है अपनी टीम के लिए। आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखें जिसमें ओपनर्स ने या ओपनिंग साझेदारी अच्छी रही है, आप टूर्नामेंट जीते हैं। तो बहुत जरूरी था, और वही एक वीक लिंक नजर आ रहा था भारतीय टीम के अंदर, और वो वीक लिंक अगर आप पूरा हो गया है तो समस्या ही समस्या है दूसरी टीमों के लिए। जैसे यश जी ने कहा ना, दावेदारी साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग साइड है, लेकिन अब उनको भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि भारतीय टीम इस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के साथ आ रही है, खतरनाक हो सकती है। और गेंदबाजी जिसके लिए पाकिस्तानी जाना जाते थे, अब कल हमने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसके बारे में चेतन जी आप एज ए बॉलर क्या कहना चाहते हैं? अब पंकज, मैं हर समय पाकिस्तान के बारे में ये कहता हूं कि बहुत ज्यादा ओवररेट करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब मतलब वो टीम नहीं रही है, वो खत्म हो गई है वो टीम। अब ठीक है, आमिर बहुत बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों को आपको अव्वल नंबर देने चाहिए। आज की डेट में अगर तेज गेंदबाजी की हम बात करें, इंडिया माइट भी वर्ल्ड में पहले नंबर पे आता होगा। बिल्कुल, बड़ी बात कही है चेतन जी ने। तो इंडिया टीवी देखो, बैट जीतो कॉन्टेस्ट का कौन है विजेता, और आज का क्या सवाल है ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब एक खास खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए। अब आप इंडिया टीवी देखते हुए हर दिन HRS का इंग्लिश विलो बैट जीत सकते हैं। इसके लिए आपको बेहद आसान सवालों का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि सही जवाब देने वाले दर्शकों को मिलेगा HRS इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट। अब आज का सवाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारत का अगला मैच किस टीम के साथ है? ए श्रीलंका, बी दक्षिण अफ्रीका। अगर आपका जवाब ए है तो आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें CRKT स्पेस दें ए, और अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें CRKT स्पेस दें बी और भेज दें हमें 56060। तो फिर देर किस बात की, कॉन्टेस्ट में भाग लेने और बैट जीत सकते हैं आप। और अब बात करते हैं आज के विजेता की। आज के विजेता हैं राहुल ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, और राहुल ने सिर्फ एक बैट ही नहीं, HRS की ओर से जीता है पूरी क्रिकेट किट। और अब 3 जून के विजेता का नाम, और विजेता हैं घनश्याम स्वामी, और ये राजस्थान से हैं। चेतन जी आप हमारे स्टूडियो में आए, यशपाल जी आप स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 200 दिन भर की 200